Good morning, fifth class students. Welcome back in class of maths. So, as we are doing chapter 2, in which our topics are four basic operations. That is, first is addition, second is subtraction, third is multiplication, and fourth is division. And in exercise 2.1 we have covered we have covered addition as well as and subtraction. So now in exercise 2.2 we will cover multiply as well as division. So we will cover today multiply and divide. So for multiply, I have already cleared in previous lecture. We should learn the tables from 2 to 10 minimum. For multiplication 2 to 10 minimum. अगर हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है तो 2 to 10 मिनिमम टेबल लर्न होने चाहिए और वी शुड लर्न एट टिप्स 2 to 20 तक तो ऑब्वियस है हमारे नॉलेज के लिए होने चाहिए. बट इफ वी वांट टू लर्न मल्टीप्लिकेशन वी शुड लर्न द टेबल 2 to 10. बट वी हैव कवर्ड 2 to 99. इन लास्ट लेक्चर हमने 2 to 99 टेबल्स कवर किए हैं. हाउ वी हैव टू राइट 2 to 99 टेबल्स. सो टुडे वी विल स्टार्ट मल्टीप्लिकेशन. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू multiplication. Multiplication, it is also called as product. Find the product या multiply, both are same terms. So multiply या find the product दोनों क्या है, same meaning है. Multiply, suppose as we have learned in previous class, small numbers multiplication, same multiplication in लार्ज नंबर्स. जैसे हम स्मॉल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं वैसे ही मल्टीप्लिकेशन लार्ज नंबर की भी सेम रहती है. प्रोसेस इज इन बोथ द कंडीशंस इज सेम. दोनों कंडीशन में प्रोसेस जो है वो सेम है. सो लेट अस रिवाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक आई हैव ए क्वेश्चन 275 मल्टीप्लाई 17. तो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट. प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई दिस. दोनों का मीनिंग क्या है, सेम. सो वी आर ट्राइंग. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेंशन द प्लेस वैल्यू. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम मल्टीप्लाइंग विथ 2 digits. One more thing, as I told in maths addition we can change the order. Similarly in multiplication we can change the order. मल्टीप्लिकेशन में भी ऑर्डर चेंज करने के बाद जो आंसर आता है वो सेम आता है. एंड और एडिशन में भी ऑर्डर चेंज करने के बाद जो आंसर है वो सेम आता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. क्या होता है, अगर हम किसी भी नंबर को बिफोर स्टार्टिंग दिस सम I am telling 3 properties of multiplication. So you have to keep in mind when we are multiplying any numbers. हमें ये इन 3 प्रॉपर्टीज को माइंड में रखना है जब हम कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन चेंज द ऑर्डर. वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन. So first property is order can be changed. Order means suppose I have to multiply 25 multiply 17 by 25 multiply by 17. If I am writing 17 multiply 25 in both the condition answer will be same. अगर मुझे 25 को 17 से मल्टीप्लाई करना है और अगर मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया मीन्स 17 multiply 25, तो इन बोथ द कंडीशन आंसर विल बी सेम एज वी हैव डन इन एडिशन. अगर यहाँ 25 प्लस 17 है तो हम राइट कर सकते हैं 17 प्लस 25. सिमिलरली वी कैन चेंज ऑर्डर इन मल्टीप्लिकेशन. 25 मल्टीप्लाई 17 एज वी कैन राइट इट एज 17 मल्टीप्लाई 25. इन बोथ द कंडीशन आंसर विल बी सेम. एंड आवर सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट if
आई एम मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 1, किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो जो मेरा आंसर आएगा दैट इज द सेम नंबर फ्रॉम विच आई हैव टू मल्टीप्लाई, जिससे मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, बाय विच आई हैव टू मल्टीप्लाई, जिससे भी मैंने मल्टीप्लाई, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रही हूँ वही आंसर मेरा सेम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ 53 को 1 से मल्टीप्लाई किया है, सो 53 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा 53 बाय इटसेल्फ, वही नंबर खुद से आ जाएगा जिस नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। सपोज यहाँ 25 मल्टीप्लाई 1 है तो आंसर विल बी 25, 75 मल्टीप्लाई 1 है तो आंसर विल बी 75। सिमिलरली नेक्स्ट थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी which we have to keep in mind, that is if I am multiplying any number by 0, किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ then I will get the answer as 0। अगर मैं किसी भी नंबर को, चाहे वो 2 डिजिट का नंबर है, चाहे वो 3 डिजिट का है, चाहे वो 4 डिजिट का नंबर है, if I am multiplying by 0 then I will get as 0, मीन्स किसी भी नंबर को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई विल गेट 0, किसी भी नंबर को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो आई विल गेट द सेम नंबर, एंड इन मल्टीप्लाई ऑर्डर कैन बी चेंज। तो यू हैव टू कीप इन माइंड दीज 3 प्रॉपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट आवर मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। So let's start our multiplication process. 275 means 275. First of all, I will write 275, then 17, and I will write 17, and cross means sign of multiplication. This is the sign of multiplication. Now, I will start my multiplication from right side. पहले इस नंबर को इस पूरे कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी, देन आई विल टेक दिस नंबर, फिर इस नंबर को इस पूरे कंप्लीट नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू मेंशन द प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, here 3 digits, but in multiplication we have to take extra place value like 1000 and 10,000. Yes, first of all I am multiplying by 7 to this number. 7 5s are 35. Here the table will use, so 7 5s are 35. 35 ऐसे राइट करते हैं तो हम क्या राइट करेंगे, 35 का 5 राइट करेंगे। We have already learned in 4th class multiplication, so we are practicing again. We will write here 5 and here 3 will go over tens. Now 7 7s are 49 and 3 52. 52 का क्या राइट करेंगे 2, और यहाँ कैरी क्या आ जाएगा 5. सिमिलरली 7 2s are 14. 14 में कैरी ऐड करेंगे 47 2s are 14 and 5 19. So 9 under 100 and 1 under 1000. So मैंने इस नंबर को इस पूरे नंबर से कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दिया है. Then I will take next number. Now when I am taking next number, I will mark here as cross. What is the meaning of that cross? Means 0. इस cross का meaning क्या होता है 0. Now as I already discussed in property, if I multiply any number by 1, I will get the same number. I can use this property in this sum also, कि 1 से मैं किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करूंगी तो सेम नंबर मुझे मिलेगा, तो मैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज कर सकती हूँ. 1 5s are 5, 1 7s are 7 and 1 2s are 2. Now 2 digit number 1 डिजिट को जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट दिस, एंड नेक्स्ट डिजिट को जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो आई विल गेट दिस. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू ऐड दीज टू नंबर्स. सो आई एम एडिंग 5 में 0 ऐड करूंगी 5, इट मीन्स 0, और किसी भी नंबर में अगर हम 0 ऐड करते हैं तो सेम वही नंबर आता है जिसमें मल्टीप्लाई करते टाइम 0 हो जाता है, लेकिन ऐड करते टाइम 0, तो सेम नंबर ही हम गेट करते हैं. 5 and 2 7,
9 and 7 16, carry over 1, 2 and 1 3 or 1 4. So I get 4675 as product of these two numbers. So let's start division. In division, first of all we should know the terms. Yes, suppose I have to divide 8 by 2. अगर मुझे 8 को 2 से डिवाइड करना है, so जिस नंबर to which number we have to divide, the number which we have to divide, we write it here. It is called dividend. It is called dividend. जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है, that is called dividend. And the number by which we have to divide, जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है, that is called divisor. It is called dividend. D-I-V-I-D-E-N-D. dividend. और जिस नंबर को हमने डिवाइड करना है, that is called divisor. D-I-V-I-S-O-R. And after dividing, the answer which we get, 2 4s are 8. It is called as quotient. Q-U-O-T-I-E-N-T. Quotient. And remainder which we get, अगर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स 0 एज अ रिमाइंडर, और अगर कोई नंबर बच रहा है, दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. सपोज डिविडेंड, डिवाइजर, आंसर गेट किया 4, दैट इज कॉल्ड क्वोशिएंट. और सपोज अब यहाँ कंप्लीट डिवाइड हो रहा है हमारा, 2 4s are 8, so that is here is remainder 0. But suppose if number is here 9 and 2 4s are 8, so here remainder is 1. यहाँ जो नंबर बचा है वो क्या बोलेंगे हम उसे? रिमाइंडर. दैट इज कॉल्ड रिमाइंडर. सो लेट्स स्टार्ट. सो हियर 4 टर्म्स आर मेन इन division. First is dividend, second is divisor, quotient and remainder we have to find. तो 2 टर्म हमें गिवन होंगी. कौन कौन सी? डिविडेंड और डिवाइजर. और हमें फाइंड क्या करना होगा? quotient and remainder. So in this question we have to find the quotient and remainder. So let's start. We have to know some rules also. Yes, डिविडेंड को हम अंदर रखते हैं और डिवाइजर को हम बाहर रखते हैं. So we should write the table of 7 first. So first of all what I have to check, यहाँ कितने डिजिट हैं, डिवाइजर में कितने डिजिट्स हैं. सो हेयर डिजिट इज 1. तो यहाँ डिवाइजर में अभी मेरे पास कितने डिजिट है? 1 डिजिट. तो मैं डिविडेंड का भी 1 ही डिजिट चेक करूंगी फर्स्ट. अब चेक क्या करना है कि ये नंबर जो है और यहाँ जो नंबर है, यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए या तो इसके इक्वल होना चाहिए या इससे ग्रेटर होना चाहिए. अगर यहाँ इसके इक्वल या इससे ग्रेटर है तो हम सिंपल 1 डिजिट ही लेंगे. अगर यहाँ नंबर स्मॉलर है तो हम उससे 1 मोर डिजिट इंक्रीज कर देंगे, उससे एक और डिजिट इंक्रीज कर देंगे. अब यहाँ डिजिट 1 था तो मैंने 1 चेक किया, 1 डिजिट ही चेक किया. यहाँ क्या है? 1. अब 1 के नीचे 7 मेरा नहीं आ सकता. ठीक है, तो मैंने क्या किया? मैंने 1 की जगह कितने डिजिट लिए? 2 डिजिट. तो अब मैंने यहाँ 2 डिजिट लिए हैं. 2 डिजिट कंप्लीट क्या हुआ? 16. अब क्या 16 के नीचे 7 आ सकता है? यस. तो अब 7 का टेबल हम तब तक काउंट करेंगे या तो वो बिल्कुल 16 के नियरेस्ट हो या 16 के इक्वल हो. 7 का टेबल वहां तक काउंट करेंगे या तो वो 16 के नियरेस्ट हो या फिर वो 7 के इक्वल हो. तो 7 का टेबल काउंट करना शुरू करते हैं. उससे ग्रेटर नहीं होना चाहिए. तो 7 1s are 7,
7 2s are 14, 7 3s are 21. तो 21 तो 16 से बड़ा हो गया, तो हम कहाँ तक लेंगे? 7 2s are 14, 7 2s are, जिस पर गया वो नंबर हम यहाँ राइट करेंगे और 14 कहाँ राइट करेंगे? इसके नीचे। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है हमें? इसमें से सब्ट्रैक्ट, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करूंगी तो क्या आएगा? 2। 1 में से 1 गई 0। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? पहले तो हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ राइट किया, अब इसमें से ये माइनस करेंगे। उसके बाद हमारा देखो अब 2 के नीचे 7 नहीं आ सकता, मुझे क्या लेना होगा? 1 मोर डिजिट। मैंने क्या किया? एक डिजिट और उतारा ऊपर से। अब 7 का टेबल मुझे 23 तक काउंट करना है, या तो वो 23 के नियरेस्ट होना चाहिए, या फिर 23 से लेस होना चाहिए, या इक्वल होना चाहिए। तो 7 का टेबल काउंट करूंगी, बट 23 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28। 28 तो 23 से बड़ा हो गया, सो किस पर जाएगा? 7 3s are 21। 3 में से 1 अब सब्ट्रैक्ट करूंगी 2, 2 में से 2 0। अब यहाँ से मेरे डिजिट खत्म हो गए, अब मैंने क्या करना है? नेक्स्ट डिजिट उतारना है। आई विल टेक नेक्स्ट डिजिट 9। अब मैं 7 का टेबल वहां तक काउंट करूंगी कि वो 29 के या इक्वल आए या उसके नियरेस्ट आए। 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 4s are 28, 7 5s are 35। 35 तो बड़ा हो जाएगा, सो आई विल टेक 7 4s are 28। अब 29 में से 28 सब्ट्रैक्ट करूंगी, क्या आएगा? 1। 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करूंगी 0। अब देखिए मैंने यहाँ 9 लास्ट डिजिट उतारा था, उसके बाद कोई अनदर डिजिट मेरे पास नहीं है। सो आवर क्वेश्चन इज ओवर हियर। सो दिस इज डिविडेंड एंड डिवाइजर, दिस इज क्वोशिएंट। हमें फाइंड करना था क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, सो हियर इज क्वोशिएंट एंड 1 is as remainder. So if I have to check, I will check how we have to check the division is correct or not. It has a process. I will tell you in next video. So first of all, I am clearing how we have to divide. So I am taking one more example of 2 digit. Yes, I have taken one more example. 91,651 को मुझे डिवाइड करना है 32. So here dividend is this and divisor is this. So here 2 digit number I have. So I have taught you already कि how we have to write table of 32 very easily. So we will use that trick in this question. 32 का टेबल राइट करेंगे हम, 3 और 2 का फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट टेबल राइट करेंगे, देन ज्वाइन करके 2 1s are 2, 2 2s are 4, 6 8 10 12 14 16 18 and 20. Similarly 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6s are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27 and 3 10s are 30. So I will join single 32, single 64, single 96, single should be here, तो 128 as it is, 1 ऐड हो जाएगा 160, 2 है as it is, 18 and 1 19, 4 as it is, 21 and 1 22, 6 as it is, 25, 8 as it is, 28, 0 as it is, 32. So we can write any table of 2 digit by using this trick we have already learned. So I am writing here counting कि 32 1s are 32, 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Yes, हम इस टेबल का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या चेक करना है कि कितने डिजिट है. 32 2 डिजिट है तो मैं इधर भी पहले 2 डिजिट ही चेक करूंगी. 91 91 के नीचे 32 इजीली आ सकता है, तो
तो आई विल टेक ओनली 2 डिजिट, 2 ही डिजिट लूंगी, मुझे तीसरा डिजिट लेने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ नंबर 32 से स्मॉलर होता तब मैं इसका थर्ड डिजिट भी लेती, लेकिन अभी यहाँ 2 डिजिट है और ग्रेटर है 32 से, तो आई विल टेक ओनली 91। तो 91 के नीचे टेबल चेक करेंगे हम। यस 1 2 96 तो हमारा ग्रेटर हो जाएगा, तो मैं क्या लूंगी 64। आई विल टेक 64। तो 32 2s are 64। अब यहाँ देखिए 1 में से 4 नहीं जा सकते, तो आई विल टेक बोरो 11 में से 4 गए 7 और यहाँ रह गया 8, 8 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। आई विल टेक 1 मोर डिजिट एज 6। यस अब 276। यस 276 के लिए देखिए 224 256, 276 के नीचे कौन सा नंबर एडजस्ट हो सकता है, 288 तो ग्रेटर हो जाएगा, कौन सा नंबर एडजस्ट होगा 256। सो आई विल टेक 256। 256 कौन से नंबर पर है 8, तो आई विल टेक हेयर 8 एंड आई विल राइट हेयर 256। 6 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे 0, 7 में से 5 2, ऊपर से देखो अभी हमने 6 उतारा था, अब हम लेंगे नेक्स्ट डिजिट 5। यस अगर हमारे पास टेबल है तो हम इजीली कोई भी नंबर कर सकते हैं। तो देखिए 205 देखिए 224 तो ग्रेटर हो गया, 224 से स्मॉलर आना चाहिए, तो 192 कौन से नंबर पर है 6। सो आई विल राइट हेयर एज 6। जिस नंबर पर जाएगा वो यहाँ राइट करेंगे और जो आंसर है मल्टीप्लाई करने के बाद वो हम यहाँ राइट करेंगे। सो 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, 10 में से 9 1, यहाँ रह गया 1, 1 में से 1 गई 0, ऊपर लास्ट डिजिट हमारा है 1 उतारेंगे। अब 131 देखिए 160 तो ग्रेटर हो जाएगा, 131 के नीचे हमारा कौन सा नंबर एडजस्ट होगा 128 कौन से नंबर पर है 1 2 3 4। सो आई विल राइट हियर 4 एंड 4th पे कौन सा नंबर आया 128। तो देखिए 11 में से 8 सब्ट्रैक्ट करोगे 3, यहाँ रह गया 2, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 0 एंड 1 में से 1 0। सो आवर डिवीजन प्रोसेस इज कंप्लीट। नाउ my quotient is 2864 and my remainder is 3. So you have to try any 4 parts. First 4 parts you will try of question number 1 and next 4 part question number 2 you will try in your practice notebook. क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 4 पार्ट एंड क्वेश्चन नंबर 2 के भी फर्स्ट 4 पार्ट आप ट्राई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन एंड सेकंड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू डिवीजन। सॉरी थर्ड क्वेश्चन वी विल डू इन टुमारो क्लास। सो टुडे आवर वी हैव कवर्ड क्वेश्चन नंबर 1 and 2. Thank you all.